रखिया बन्हाला भैया सावन आइल, जिया भैया लाख बरिस हो, जिया भैया लाख बरिस हो। रखिया बन्हाला भैया आज खुशी से, जिया भैया लाख बरिस हो, जिया भैया लाख बरिस हो। रखिया के धागा भाभी तोहर कलैया, बनल रहो तोहरो सुहाग हो, बनल रहे तोहरो सुहाग हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि जिन भाइयों की बहन नहीं है उनको राखी कौन बांधेगा। दूसरी चीज़ है कि भाइयों को गिफ्ट में क्या दे। तीसरी चीज़ क्या है कि नारियल अगर हम देना चाहते हैं, क्या नारियल देना बहुत अधिक ज़रूरी है या नहीं है। बिना नारियल का राखी बांधें या भाई को नारियल देना बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो ये भी डाउट आप लोग का मैं क्लियर करूंगी। अगली चीज़ क्या है कि जो लड़कियां ससुराल मतलब मायके जाएंगी ससुराल से राखी बांधने के लिए, तो वो लड़कियां भाद्रपद मास कब से शुरू हो रहा है, उनको कब तक अपने घर वापस आ जानी चाहिए, और भी शुभ मुहूर्त भी मैं बता दूंगी। ऐसे तो मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। और छोटी बहनें क्या सिर ढक कर राखी बांधे, मासिक धर्म में राखी बांधे या ना बांधे पीरियड में, तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, नारियल का जो डाउट है, आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप नारियल अपने थाली में नहीं रखी थी, क्योंकि मैं जो थाली रक्षाबंधन के लिए सजा कर आप लोगों को दिखाई थी और बांध कर नियम विधि बताई थी, उसमें नारियल नहीं ली थी। तो देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हर राज्य के नियम अलग हैं। तो अगर आपके यहाँ नारियल भाई के हाथ में रख कर और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है तो आप ज़रूर रखिए नारियल। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, उसका हानि लाभ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके यहाँ ये रीति रिवाज है नारियल रख कर ही हम भाई को पूजते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ नारियल नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं अपने वीडियो में नहीं दिखाई थी। समझ में आ गया। आप लोग अगर नारियल देते हैं तो ज़रूर दीजिए। अगली चीज़ क्या है कि जिन भाइयों की बहनें नहीं हैं वो राखी किससे बंधवाएं। तो देखिए, जिनकी बहन नहीं है तो पहले तो कोशिश कीजिए कि आस पड़ोस में भी अगर कोई बहन आपको मिल जाती है तो उनसे पड़ोसी से भी बंधवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए अपनी ही बहन चाहिए, ठीक है। बहन मतलब किसी को भी आप बहन बना सकते हैं, किसी से भी आप राखी बंधवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सबसे सही और सटीक आपको उपाय बता दूँ, अपनी माँ से। माँ और बहन दो नहीं होती। देखिए, कभी कभी जिनकी माँ नहीं है, ये भी बता दूँ, बहन ही माँ का कार्य करती हैं। तो इसलिए अगर आपकी बहन नहीं है तो आप अपने माँ से भी राखी बंधवा सकते हैं बहन स्वरूप। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि गिफ्ट में क्या दें, सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का है। तो देखिए, जिनकी बहन जो है शादीशुदा है तो उनको बिछुआ देना है, अगर देने लायक क्षमता है तो ज़रूर दीजिए। बिछिया पैर में जो पहना जाता है, ऐसे मैं बता चुकी हूँ। और साड़ी, कपड़ा, सिंदूर, बिंदी, महावर, चूड़ी, ये सब सुहाग की चीज़ें तो बहन को पक्का दीजिएगा। अगर कुंवारा भाई है, मतलब नौकरी नहीं करता और मान लीजिए कभी कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो छोटे भाई ना, माँ अगर उनको पैसा दे देती है तो आप अपनी बहन को पैसा भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े भाई हैं, भाभी भाई हैं, तो इन बात का ध्यान रखेंगे कि सुहाग की चीज़ें शादीशुदा ननद को, बहन को पक्का दीजिएगा, ठीक है। और बिछुआ हो सके तो साथ में दीजिएगा।
ये भी हो गया। और जो नहीं नौकरी करते हो बस पैसा दीजिए ना, या कुछ खरीद दे रही है, अगर आपकी माँ कपड़ा हो या बहन के लिए छोटा मोटा गिफ्ट हो जिससे कि वो खुश हो जाए। लड़कियों को क्या चाहिए, पर्स चाहिए, इधर छोटा मोटा आइटम, मतलब सजने संवरने वाली भी चीज़ें आप उनके जो उनकी ज़रूरत में आ जाए, जो यूटिलाइज वो कर लें, वो सब चीज़ें भी आप दे सकते हैं। जो कुंवारे भाई हैं या जो जॉब नहीं करते, लेकिन जो जॉब वाले हैं खुल कर देंगे, ठीक है, तो ये भी हो गया। और जो छोटे बच्चे हैं, कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं कि दीदी हमारा बेटा ही छोटा है और बहन बड़ी है, तो बेटा क्या देगा। तो देखिए वो तो बच्चा, वो 4 साल का है तो कुछ समझता ही नहीं है। तो अगर बहन उस लायक है तो पर्स दे दीजिए उसको। पढ़ने लिखने वाले अगर सामान देंगे तो बच्चे खुश नहीं होते हैं। आप टॉयज़ भी दे सकते हैं, साथ में पढ़ने लिखने का भी सामान, स्टेशनरी आइटम्स कुछ दे सकते हैं जो ही उसको ज़रूरत वाली चीज़ें, बैग भी दे सकते हैं। मिठाई तो अनिवार्य है, कंपलसरी है। टॉफ़ी भी दे सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात है, आप कुछ भी देकर जिससे कि वो खुश हो जाए। हेयर बैंड भी दे सकते हैं, जो बच्चों को पसंद है वो भी आप माँ खरीदारी करके और दिलवा दें, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। बड़ी बहन है तो आशीर्वाद भी लीजिए, ठीक है। सिर ढकने वाली बात हो गई, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए शादीशुदा जो है वो तो सूट है, साड़ी है, उससे अपना सिर ढक लेगी। लेकिन आजकल लड़कियां जो है वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पहनती हैं, तो जो कुंवारी लड़कियां हैं या शादीशुदा हैं मान लीजिए, तो सिर पक्का ढक लीजिएगा। एक हैंकी से एक टॉवल, छोटी सी तौलिया टॉवल लेके और अपना सिर को पक्का ढक लीजिएगा। पूजा पाठ में या किसी भी शुभ कार्य में अगर सिर ढक कर हम कार्य करते हैं ना, तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। समझ में आ गया? आप लोग के बहुत सारे डाउट्स है कि दीदी सिर ढकना जरूरी है, तो ढक लीजिएगा ना, क्या जा रहा है सिर ढकने में। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि राखी खरीदते समय और राखी के दिन, मतलब रक्षाबंधन के दिन वस्त्र पहनते समय आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि उसमें, मतलब राखी भी लीजिए तो देखिए कहीं कुछ काला तो नहीं है। ऐसे राखी में कुछ काला रहता नहीं है, लेकिन भी कुछ भी उसमें झुमकी झुमका कुछ लटका हो तो काला ना ले, थोड़ा सा अवॉइड करें। काला ड्रेस भी ना पहने, काला कपड़ा वस्त्र पहनकर रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। आप लोगों ने पूछा है दीदी हम लोग भाई को भी गिफ्ट देते हैं, छोटा भाई है तो बड़ी बहनें दे सकती हैं, तो आप भाई के लिए कुछ भी ले सकती हैं। एक वस्त्र तो आप पक्का भाई को दे सकती हैं, टी शर्ट हो या उसकी ज़रूरत वाली चीज़ें, फ़ोन करके पूछ लीजिए भाई तुमको क्या चाहिए और आप दे सकती हैं। उस वस्त्र से ही भाई लोग आजकल ज़्यादा खुश होते हैं। अगर टी शर्ट जीन्स वगैरह या कुछ भी उनको पहनने वाली चीज़ें दे देते हैं तो, लेकिन अगर नहीं है तो आप पूछ कर भी उसको दे सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जो बहनें जाएंगी मायके जाएंगी, तो ऐसे तो राखी रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाना है, उसमें भी रात को, सभी को मालूम ही है 8:52 या 51 के बाद ही भद्रा समाप्त हो रहा है, तो हमें मनानी है। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम मायके से वापस कब आएँ, तो देखिए 13 से भाद्रपद मास जो है, भादो भी जिसको कहते हैं, भादो के नाम से जानते हैं, वो लग रहा है। तो आप 12 को क्या कीजिएगा कि मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर 12 को आ जाती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 12 को आप नहीं आ पाती हैं तो पाँत कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि एक दिन पहले ही अपने पड़ोसी के घर अपना वस्त्र ले जाकर रख देते हैं, तो उसी दिन ना यात्रा हमारा शुरू हो जाता है और आप अगले दिन भी जाती हैं तो आपके ऊपर दोष नहीं लगता है। तो अब 12 को आप लोग अपने सामने वाले पड़ोसी घर, पीछे वाले घर में नहीं, अपने घर से आगे वाले घर में, जो रास्ता आपका बाहर जा रहा है मतलब रोड के तरफ, उनके यहाँ कुछ ना कुछ अपना वस्त्र रख दीजिएगा, तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। आप 2-4 दिन लेट भी आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे 13 से भाद्रपद मास लग रहा है, भादो, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन ये पाँत वाला कार्य जो है, अपने शरीर का एक वस्त्र, ठीक है, वो अपने किसी बैग में करके अपने पड़ोसी के यहाँ रख दीजिएगा और आप 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक कर भी आ सकती हैं। समझ में आ गया? कितनी सारी बहनें करिए कि मेरा भाई नहीं आ सकता दीदी, हस्बैंड के साथ जाना है, कैसे जाएं, क्या करें। तो देखिए इस बार सबके साथ मुसीबत आ खड़ी हुई है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए, हस्बैंड को बोल दीजिए अगर छुट्टी मिले तो ले लें और पहले ही चले जाइए या उसी दिन सुबह जाइए। रात को रक्षाबंधन का त्यौहार है, 100 किलोमीटर आप लोग का घर है, आप लोग कहते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे, अशुभ टाइम में तो बांध नहीं सकते। लेकिन छोटे बच्चों के लिए माफ़ी है, मैं बता चुकी हूँ, अभिजीत मुहूर्त में आप लोग बंधवा लीजिएगा, जो कि 12 बजे के आसपास है। मैं स्क्रीन पे फ़ोटो भी डाल दूँगी। समझ में आ गया? अब चलिए आगे बात कर लेते हैं मासिक धर्म।
बहुत बड़ा टेंशन आप लोगों का है और हर महिलाओं के साथ ये टेंशन बहुत भारी है। हर शुभ कार्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो देखिए, अगर मासिक धर्म में अगर आप हैं तो आप पूछे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम कैसे मनाएं दीदी, हम राखी बांध सकते हैं, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मासिक धर्म में हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। हमें भगवान को टच नहीं करनी है, अपने भाई को टच करनी है, ना हमें अपने ससुराल वाले के किसी बड़ों को टच करनी है। अपने भाई को टच करने में कहीं कोई आपके ऊपर दोष नहीं लगता। आप अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो जाइएगा। दिन है गुरुवार का, तो गुरुवार के दिन पीरियड का बाल भी धोते हैं। आपके यहाँ क्या नियम है मैं नहीं जानती, लेकिन 3 दिन बने हुए हैं, मंगलवार, गुरुवार और रविवार। इसके बीच में, इसके दौरान हम लोग, मतलब जो भी बीच में दिन पड़ते हैं हम लोग नहीं धोते हैं, लेकिन हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। तो उस दिन गुरुवार है, अगर दो दिन पे तो ऐसे धोते नहीं है, लेकिन आपका अगर 2 दिन भी हुआ है, 3 दिन भी हुआ है, तो गुरुवार को भी बाल धोकर आप अपने भाई का रक्षाबंधन का त्यौहार भाई के साथ मना सकती हैं, राखी बांध सकती हैं। 1 दिन भी हुआ है तो आप लोग अपने भाई का तिलक लगाकर और रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कहीं से भगवान का कुछ टच नहीं करना है। तो आप एकदम फ्री माइंड से आप लोग कीजिए। समझ में आ गया? और जितने भाई हैं, कुंवारी लड़कियों को भी जो जॉब करते हैं, कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिए ना, यादगार दीजिए। कम से कम एक अच्छा ड्रेस तो दे ही सकते हैं। अगर मान लीजिए, ये भी बता दूं, जिनको उतना क्षमता नहीं है, सब कुछ सोच के चलना पड़ता है ना। ऐसा नहीं वाहवाही में हम बहुत कुछ कर गए और फिर कल से हमारे घर दिक्कत होने लगा। तो पैसा सबसे इजी चीज़ है। अगर कुछ गिफ्ट आप नहीं खरीद पाए किसी कारणवश या नहीं समय मिला, तो पैसा तो पक्का हाथ पर रख दीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी माता का स्वरूप पैसा को हम मानते हैं। तो बहन को ना शगुन के रूप में सबसे कम में भी 11 रुपये, अगर आसपास के लोग हो या घर के लोग हो, कम से कम 11 रुपये भी देकर ही विदा करें। उससे कम आप क्या दीजिएगा, मैं सबसे कम बताई। और भगवान ने अगर सब कुछ आपको देने लायक बनाया है तो एक बार तो बहन को देना है। ऐसे तो देने वाले हमेशा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा हाथ खोलकर देनी चाहिए, अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तब। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जितने मुहूर्त हैं और टाइमिंग है, ये भी बता दूं कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ना, सावन माह के पूर्णिमा तिथि में ही मनाते हैं। और भद्रा की वजह से इस बार हम रात को मनाएंगे 8:52 से। ठीक है, बाकी सब टाइमिंग मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, जितने टाइमिंग है आप चाहें तो मना सकते हैं। अगली चीज़ क्या है, 2-4 बहनें मेरी पूछी हैं कि दीदी हम रात को रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग नहीं मनाते, लेकिन देखिए 11 तारीख को ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग के अपने अपने सोचने का तरीका है, अपना अपना मान्यता है। तो आप लोग बोले हैं कि हम लोग उदया तिथि में मनाएंगे, तो ठीक है, आप उदया तिथि में अगर अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाते हैं, 7:05 से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार पक्का मना लीजिएगा। उससे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है हमारी समाप्त हो जाएगी। और साथ में अगर घर में हो सके तो श्री सत्यनारायण भगवान जी का हम कथा भी कहलवाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो आप लोग मेहंदी एक चीज़ ज़रूर लगा लीजिएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार में मेहंदी पक्का लगाते हैं। मालूम है ना आप लोगों को कि सावन में तो हस्बैंड के लिए लगाते ही हैं, और भादो तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भादो में भैया के लिए लगाते हैं। तो मेहंदी लगा कर ही रक्षाबंधन का त्यौहार आप लोग मनाइएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए।